दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादें, पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक। सदर जरदारी के 3 बच्चों परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और मोहसिन नकवी की एहलिया शर्जील मेमन, फैसल बावदा के नाम भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर मुदाखलत की निशानदेही कर दी। लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम मिला। कहा गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। धमकी आमेज हरबे पर तवज्जो नहीं दी। केस की समाअत के दौरान खुफिया और दीगर इदारों को नोटिस किए। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता है। कोई कुव्वत या रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, तासुर दिया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि राब्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ, हसास मालूमात इन कैमरा करने की दरख्वास्त की गई। हुकूमत ने भी मुदाखलत का तासुर रद्द कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर रद्द अमल। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदलिया में मुदाखलत का तासुर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी जस्टिस बाबर सत्तार के मौक़िफ़ को गलत करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, डेटा शेयर करने वाले कानून के दायरे में आएंगे। अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस और मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी कर दिए। नए तरामीम केस में बानी PTI की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। 16 मई को वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मुतासरा फर्द ही अपील दायर कर सकता है। विफाक कैसे मुतासरा फरीक है? बानी PTI खुद नैब के मुतासरा हैं। पार्लियामेंट की नैब कानून में की गई तरामीम PTI दौर के ऑर्डिनेंस और अदालती फैसलों की रोशनी में की गई। अदालत ने नैब पर सालाना अखराजात और रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए और कितने जेल में गए, ये तफसील भी दें। चीफ जस्टिस ने कहा, तफसील में ये भी बताएं कि किस सियासी जमात के कितने सियासतदान कैद हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे NCA ने भेजे या मलिक रियाज ने? अमजद परवेज बोले, NCA की मर्जी के बगैर पैसे कहीं नहीं जा सकते। तारिक जहांगीरी ने कहा, आपके पास सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट नहीं, मजिस्ट्रेट का डी फ्रीजिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं, ये सारी फर्जी बातें हैं। वो बात ना करें जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर अदालत ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुस्तबदे की मंजूरी दे दी। पीका एक्ट में तरमीम का बिल 2024 मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामान में पेश करने का फैसला। मुख्तलिफ जराइम की सजाओं में कई गुना इजाफा और नाकाबिल जमानत करार देने की तजवीज़। पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक खुसूसी सेक्शन भी मुख्तस। मुआशरे, किसी बिरादरी या फिरके में खौफ पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। बच्चों से जिनसी ज्यादती और खवातीन की हरासगी से मुतालिक केसेस के मुल्जिमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। बानी PTI सबको माफ करने के लिए तैयार। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, इस्लामाबाद के तमाम थानों में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की। किसी और पार्टी ने कभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 सर, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शाल्लाह सिकंदर मिर्जा ने लगाया। उमर अयूब कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले, ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए।
PTI رہنما علی محمد خان نے انکشاف کیا کہ ان کے دادا تحریک پاکستان کے کارکن تھے، انہیں ایوب خان کی کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، سب کو اپنی غلطیاں ماننا پڑیں گی۔ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ کیا اڈیالہ گوانٹانامو بے ہے جناب سپیکر صاحب، ڈپٹی سپیکر صاحب؟ ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادتیں کلیم کیسے کرتے ہیں؟ عبد القادر پٹیل PTI پر برس پڑے، اگر 9 مئی انہوں نے کیا تو آپ کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تحریک انصاف سے سوال، جیال رہنما نے فاروق ستار کو بابو بھائی کہہ دیا۔ یہ ہمارے محلوں میں اکثر ایک بابو بھائی ہوتے ہیں، پیچھے منہ نہیں کرے پلیز۔ وہ ہمارے محلوں کے جو بابو بھائی ہوتے ہیں وہ ہر آتے جاتے کو اچھی نصیحت کرتے، لیکن جب بابو بھائی جوان تھے تو کبھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ جس طرح باپ دادا اور بابو بھائی کی بات کا برا نہیں مانتے، فاروق بھائی کی بات کا برا نہیں مانتا۔ شیخ وقاص اکرم چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد، چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ تمام جیسے میں نے کہا دروازے سب کے لیے جو کھلے ہیں، آج میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، آپ کے صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کے میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں، آپ جب بھی آئیں لنچ ڈنر پہ میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور آ کے ہم مل کر صوبہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس میں کھانے کی دعوت دے دی، کہتے ہیں گنڈاپور آئیں، ساتھ کھانا بھی کھائیں گے اور صوبے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں کسی بھی قسم کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ JUI اور PTI کے گرینڈ الائنس میں رکاوٹ کی وجہ سامنے آ گئی، مولانا فضل الرحمان کا مولانا محمد شرانی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار، اسد قیصر، محمود اچکزئی اور دیگر رہنماؤں کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کو منانے کی کوشش جاری۔ بانی PTI نے مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے ہر صورت منانے کی ہدایت کر دی۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں 5 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، نفع بخش اداروں کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا، شہباز سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا، حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری کا اعلان کر دیا، دفاعی اداروں کے سوا تمام اداروں کی نشکاری کی جائے گی، بڑے اداروں کی نیلامی ٹی وی پر دکھانے کی ہدایت بھی کر دی، گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال کرنے کے لیے بڑا قدم، وزیر اعظم نے درآمدی اشیاء کا خاص تناسب گوادر سے امپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ نے حد تک عزت قانون 2024 کے مسودے کی منظوری دے دی، اسپیکر کی سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری، ملک احمد خان نے صحافتی تنظیموں PBA CPNE سے بھی رائے طلب کر لی، قانون اسمبلی سے کل منظور کرائے جانے کا امکان، خصوصی کمیٹی کا اجلاس میں تحفظات کا اظہار، اپوزیشن ارکان نے شرکت نہیں کی۔ IMF مشن کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی اور ٹیکس وصولیوں میں سسروی پر تشویش کا اظہار، FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 11,000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، مشن کا زرعی انکم ٹیکس کے مؤثر نفاذ کے اقدامات پر بھی زور۔ مطالبات منظور، آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا لاک ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ، پرتشدد واقعات میں 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر یوم سیاہ، فائرنگ سے جاں بحق 3 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، احتجاجی مارچ، اور حکومت کو اپنا فیصلہ ہم جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔
जमात इस्लामी का भी किसानों के हक में 16 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं लाहौर में किसानों का मार्च होगा। कराची में भी हक दो कराची तहरीक जारी है। मजीद कहा सिंध में अवाम पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। हुकूमत लूट मार और करप्शन में लगी हुई है। जमींदार एक्शन कमेटी के धरने का छठा रोज। बलूचिस्तान असेंबली में भी एहतजाज का जिक्र। सूबाई वजीर अली मदद जतक बोले वज़ीर आला ने जमींदारों के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का कहा है। सोलर सिस्टम के लिए कुछ फंड सूबाई हुकूमत और कुछ विफाकी हुकूमत फराम करेगी। दस्तगीर बादीनी ने कहा जमींदारों को धमकी देकर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हिदायतुर रहमान का कहना था अरकान मराद और तनख्वाह पूरी लेते हैं मगर वक्त पर इजलास में नहीं आते। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत चला रहे हैं जमीन के ऊपर या नीचे। लाहौर में वकला की ऐवान अदल से PNG चौक तक रैली। कल सिविल कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। वकील रानुमा कहते हैं सिविल अदालतों के नोटिफिकेशन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। 2024 की पहली छिमाही में माशी हालात बेहतर हुए। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यकीनी सूरत हाल और माशी पॉलिसियों में अदम तसलसल से मसाइल पैदा हुए। तवील मुद्दती पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट ने बैरूनी अकाउंट पर दबाव कम करने में मदद दी। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स में 732 पॉइंट्स इजाफा। 74,531 पर कारोबार का इख्तिताम। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत 229 रुपए लीटर करने की तजवीज़ दे दी। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कमिश्नर को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ 28 मई तक तलब कर लिया। लाहौर में नानबाइयों की मनमानी। हुकूमत रोटी 15 रुपए में फरोख्त ना करा सकी। कहीं रोटी की कीमत 18 तो कहीं 20 रुपए। शहरी कहते हैं सरकार ने फैसला किया है तो इस पर अमल भी कराए। पेशावर में रोटी की कीमत का तनाज़ा फिर खड़ा हो गया। नानबाई एसोसिएशन ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 10 रुपए कम करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सुई गैस की बिला तात्तुल फराहमी और बिजली के नर्ख कम किए जाएं। कराची में दरिंदगी की इंतहा। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में नामालूम दरिंदा सिफत मुलजिम ने 7 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस की तस्दीक। मुकदमा बच्ची के दादा की मुदियत में दर्ज। बच्ची ने वालदा को बताया जिस पर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालदा के मुताबिक बच्ची घर से चीज लेने के लिए निकली थी। क्वेटा सरकी रोड पर 10 साला असद का कत्ल। पुलिस ने 4 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशन कहते हैं CCTV की मदद से गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की उम्रें 13 से 14 साल के दरमियान है। गुजरांवाला में सौतेले बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 50 साला रेहाना मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस ने मकतूला के साबका शौहर और सौतेले बेटे को हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला ने चंद माह कबल तलाक के बाद दूसरी शादी की थी। कराची में मैट्रिक इम्तिहान। ड्रामे की नई केस केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। फ्यूचर कॉलोनी लांडी के निजी स्कूल में छापा। फर्रे और मोबाइल फोन बरामद। नकल कराने में मुलविस सीनियर सुपरिटेंडेंट को धर लिया गया। 10 असातिज़ा मुअत्तल। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में मकान पर हमला। गजा और दीरुल बला के 50 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड्स के भी सहूनी फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी। गजा में इसराइली टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सेव गजा कैंपेन का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में जमात इस्लामी और अक़लियती बिरादरियों ने फवारा चौक से प्रेस क्लब तक गजा यकजहती रैली निकाली जिसमें मुसलमान और अक़लियती बिरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 3 अरब 88 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई ममालिक तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकेगा। अमेरिका ने भारत पर पाबंदियों की धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। खिलाड़ी ताउन पर हुकूमत के शुक्रगुजार। मरियम नवाज ने कहा प्लेयर्स ने कौमी खेल में नई जान डाल दी। टीम को माली ताउन समेत हर तरह की मुआवनत फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच डबलिन में जारी। आयरलैंड का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 179 रन्स का हदफ। पाकिस्तानी बैटर्स हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं। कराची की ज़ेबिस यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा ज़ेब मीडिया फेस्टिवल, फिल्म वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन और मुख्तलिफ मालूमाती सेशन। JDC के ज़फ़र अब्बास की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पांडे ना सही कुत्ते ही सही, चाइना के चिड़ियाघर में मुनफरिद काम, कुत्तों को पांडों की शक्ल दे दी गई। इंतजामिया का कहना है कि जू पांडे रखने के मयार पर पूरा न उतरने की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। गुंजल का एक और एजाज, बरतानिया के एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हासिल कर लिया।